ठीक है। ठीक है, आज हमारा एक और एपिसोड है हॉल ऑफ फेम का, और आज हम धीरेन्द्र जी की कहानी जानने वाले हैं, उन्हीं की जुबानी। ठीक है, कि उन्होंने कैसे अर्नर कम्युनिटी को स्टार्ट किया और आज उनका अर्नर कम्युनिटी के अंदर सैफायर रैंक अचीव हो चुका है। सैफायर रैंक के ऊपर एक सिंगल डे का $1250 रहता है, 1 लाख रुपए। लास्ट 2 मंथ्स की अर्निंग, सिर्फ 2 महीने पहले उन्होंने इस अर्नर कम्युनिटी के साथ डिसीजन लिया था, और डिसीजन लेते ही उन्होंने 2 महीने के अंदर मोर देन 3 लाख रुपए से ज्यादा की यहां पर अर्निंग जनरेट करी है। गाइज आप देख सकते हो, आई थिंक मेरे को लगता है हर दिन का ये लगभग 7 से 8 हज़ार रुपए की अर्निंग जनरेट कर रहे हैं सिस्टम के थ्रू। ठीक है, तो हम उन्हीं से जानते हैं कि उन्होंने कैसे क्या चीज़ें अचीव करी, फर्स्ट सेल उन्होंने कैसे निकाली, सेल निकालने के बाद उन्होंने कैसे क्या अपनी जर्नी के अंदर चीज़ें अचीव करते जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट उनका टारगेट क्या है, कैसे हेल्प हो सकती है उनकी। सो धीरेन्द्र जी, आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि आप अपने पास्ट के बारे में बताइए कि आपने अर्नर कम्युनिटी को जब स्टार्ट किया था, ठीक है, स्टार्ट करने से पहले आप क्या चीजों को कर रहे थे। ओके, थैंक यू तुषार सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इनवाइट करने के लिए, एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू जितने भी लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं। मैं उनको दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं, और मैं चाहूंगा कि अगर आज आपने अपना कीमती समय निकाला है तो बिल्कुल कॉन्सिस्टेंसी के साथ अपने ध्यान को एकाग्र करके एक मीटिंग में रहिएगा। कोशिश पूरी करूंगा कि अगर आज आपने मुझे सुना, मेरी जर्नी को सुना, तो आज आपके सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिल सकता है, जिस उम्मीद के साथ आज मीटिंग में आए हैं। थैंक यू तुषार सर। और बात रहूं जर्नी की, तो देखिए सर, एक फैक्ट से शुरू होती है लाइफ। हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, हमारे अंदर हमारे यहाँ एक एटमॉस्फेयर होता है, पढ़ो और अच्छी नौकरी मिलेगी, स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ और अपनी अच्छी नौकरी की तैयारी करो। सेम मेरी भी जर्नी ऐसे ही स्टार्ट हुई थी सर। मैंने भी स्कूल किया, कॉलेज किया, बस अच्छा ये रहा कि थोड़ा सा पीछे से सपोर्ट उतना नहीं था, तो हमने अपनी लाइफ में बहुत बेस्ट किया। स्कूल में भी मैं ऑल इंडिया रैंकर रहा, पीसीएम में मैंने 98% बीट किए। उसके बाद मैंने कॉलेज में भी ऑल इंडिया रैंक की, 27,000 लोगों में मेरी सेकंड रैंक थी। लेकिन लाइफ वहां से बदलनी शुरू हुई, क्योंकि हमें जो बताया गया था कि हम जॉब के लिए तैयारी करते हैं तो जितनी बेस्ट स्टडी उतना अच्छा रिजल्ट। लेकिन बस मैं जब कॉलेज टाइम में सर अमृतसर आया था, मेरा अमृतसर कॉलेज मुझे मिला था, इंजीनियरिंग कर रहा था मैं, तो उसी समय मैं इंजीनियरिंग करते करते मैं अगर आपको थोड़ा सा बता दूं, इतना ज्यादा सपोर्ट सिस्टम नहीं था। आप लोगों को नहीं पता है तो दोस्त मैं बता देता हूँ, आप लोगों के पास सारी चीजें होंगी, सब कुछ होगा भगवान का दिया हुआ, और मैं कहता हूँ भगवान की दया से सब कुछ रहे भी ना। तो इस एज में मेरे पास मेरी माँ है और ना मेरे बापू है। किसी चीज का अगर बोल सकते हो जिसके पास इतना ना, उसके पास किस लेवल का सपोर्ट होगा। तो एक ऐसा समय भी आ गया था तुषार सर मेरे पास कि जब मैं कॉलेज में आया था, तो एडमिशन तो मैंने करा लिया था, आपको बता दूं, एक गोल्ड चेन को गिरवी रख के। लेकिन किस्मत कहता है, मैं सर्च कर रहा था कि मुझे कुछ ऐसा मिले जिससे मैं सर्वाइव कर पाऊं, क्योंकि कॉलेज में बहुत अच्छे घर के लड़के भी आते हैं, लेकिन मैं कैसे भी कॉपरेट कर रहा था। तो मुझे एक मौका मिला सबसे पहले लाइफ में पैसा कमाने का, पार्ट टाइम में वेटरी करने का। आप मानेंगे 2018 में मुझे पहली टाइम मैंने जो पैसे कमाए, 280 रुपए की मुझे वेटरी करने का मौका मिला था, जहां पे मैंने कॉलेज 9 से 5 किया और शाम को 6 से 2, रात के 2 बजे तक मैं वेटरी करता था। 280 की दिहाड़ी कमा के मैं फिर वापस आता था, फिर सुबह मैं कॉलेज जाता था। और टॉप करने के लिए भी मैं बोल सकता हूँ सर, कॉलेज 9 बजे खुलता था, मैं 7-8 बजे पहुंचा था। तो बहुत एफर्ट्स लगाते हुए मैं यहाँ तक पहुंचा, और उसी बीच में मेरी लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ कि जब मैं वेटरी कर रहा था, तो एक जनाब को मेरे पर तरस आ गया कि तुम इतने स्मार्ट से लग रहे हो, तुम्हारी पर्सनालिटी अच्छी है, हॉस्पिटलिटी अच्छी है, तुम करते क्या हो। मैंने उनको बताया, तो उन्होंने मुझे फिर एक बहुत ही खूबसूरत इंडस्ट्री के बारे में अवेयर कराया, जिसका नाम एफएलपी है। उस समय मैं अमृतसर में था और सारा काम ऑफलाइन होता था सर। अमृतसर से चंडीगढ़ सारा बिजनेस था। अमृतसर से चंडीगढ़ में अर्ली मॉर्निंग सुबह 5 बजे निकलता था। उस समय रूम ऑनर से चाबी लेके सो जाता था, और खाली पेट निकलता था, और रात बजे पहुंचता था सेमिनार के लिए 9 बजे। और वहां पे सर खड़े होकर मीटिंग अटेंड करता था, और वहां मीटिंग अटेंड करने के बाद फिर वापसी की ट्रेन 4 बजे होती थी। ना खाने का पता होता था, ना कोई ठिकाना, और फिर सीधे भगता था मोहाली स्टेशन, और वहां से अमृतसर वापस। ये करते करते मेरे 5 मंथ निकल गए। बहुत सारे सपने, प्लानिंग दी गई, बहुत सारा रोड मैप दिया गया एफएलपी में। धीरेन्द्र जी, आप टॉपर इतने लोगों की मदद करते हो, मात्र 5 लोगों को ज्वाइन कराना है और आपके ये लेवल हो जाएगा, आपकी ये अर्निंग हो जाएगी, आपकी लाइफ बदल जाएगी। और सच में वो सपने जो दिखाए, मुझे लगा कि कुछ तो हो सकता है। बस वहीं से मैं कह सकता हूँ, मेरी जिंदगी जो अच्छी खासी मेरे हिसाब से चल रही थी, वो पूरी ट्रांसफॉर्म हो गई, और मेरी जिंदगी का सबसे कठिन समय स्टार्ट हो गया कि जहां मेरे अपने लोग मुझसे नोट्स मांगा करते थे, मेरे को अप्रिशिएट क्या करते थे, वही लोग मुझसे दूर भगने लगे। एक हालत था कि कोरोना आया 2020-21 में, लेकिन मेरे साथ उस समय ऐसा होता था कि मैं जहां से निकलता था, लोग बोलते इससे दूर रहो, नहीं तो ये एलोवेरा बता देगा। मैं बोलता था एलोवेरा, तो बोलते थे मुझे पता ही नहीं है एलोवेरा इतना महंगा भी होता है। इतने तरीके के मजाक बनाए जाते थे, लेकिन कोई बात नहीं, लाइफ में रियलिटी वहीं पता चली कि हम कर क्या रहे हैं। और उसके बाद सर हार नहीं मानी, वेटरी के काम को कैरी ऑन रखा।
उस काम में जो लोग फॉरएवर में नहीं जुड़े, लेकिन वही मेरे कॉलेज फ्रेंड्स मेरे वेटरी के काम पे जाने लगे और मेरा काम वहां से चल पड़ा। और मैंने उस काम को बड़ा करते हुए नेटवर्क बिल्ड किया, ठेकेदार बना और मेरा अमृतसर में अच्छा खासा कैटरिंग का बिजनेस भी सेटअप हुआ। लेकिन फिर लॉकडाउन लग जाने से मेरा फिर सब कुछ बर्बाद हो गया, क्योंकि जो इंजीनियरिंग मैं करने आया था, मेरे बड़े भाई ने मुझे सजेस्ट किया था, वो दुबई सेटल थे, उनकी 70,000 की सैलरी थी, मैं भी टॉपर था, उन्होंने मुझे 60,000 का पैकेज भी दिलाया, बट मैंने मना कर दिया। 2019 का मेरा पासपोर्ट रेडी है सर। घर वालों ने बोला कि तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू बर्बाद रहेगा, तेरी किस्मत खराब है, तेरी लाइफ ऐसी रहेगी, तो अपने मन का कर, कुछ नहीं होगा तेरा, कुछ नहीं बनने वाला। और सर मतलब घर से भी बेघर और कहीं ना कहीं हर तरीके से बिल्कुल हताश हो चुका था मैं। लेकिन लॉकडाउन लगने पे मैंने हार नहीं मानी, मुझे पता चला टीम सोनू शर्मा के बारे में, मैंने कहा सस्ता प्लान है, शायद इसमें कुछ बन जाए। फिर मैंने उसे ट्राई किया, 3-4 मंथ वहां पे एफर्ट्स लगाए, पैसे लगाए, लेकिन वही प्रॉब्लम जो एमएलएम में हमेशा आती है, रीपरचेजिंग लेवल मेंटेन। फिर मुझे पता चला सर एफएम मार्केटिंग के बारे में, मैंने उसको भी ट्राई किया, मैंने लीड्स ग्रुप को ट्राई किया, 6 मंथ में मैंने पहली बार ऑनलाइन अर्निंग को स्टार्ट किया, जहां पे मैंने 70,000 की अर्निंग की। लेकिन फिर चलते पता चला कि एफएम मार्केटिंग में कहीं पैसिव इनकम बहुत कम है, जितना काम डायरेक्ट करो उतने में रिटर्न आ रहे थे। फिर मुझे पता चला क्रिप्टो बेस्ड प्रोजेक्ट के बारे में 22 अप्रैल 2022 में सैंडी सर के थ्रू, और फिर मैंने वहां काम स्टार्ट किया। लेकिन मैंने एक चीज रियलाइज की इतने टाइम में सर, कि मैंने एफएलपी भी की, वेस्टेज भी की, एफएम मार्केटिंग भी की, लोग लोगों के साथ तो जुड़ रहे हैं, लोग तो पैसा कमा रहे हैं, मैं क्यों नहीं कमा पा रहा हूँ। तो मुझे एक चीज पता चल गई कि मैं गलती ये कर रहा था कि मैं केवल लोगों को प्लान और प्रोडक्ट बता रहा था, रियलिटी में लोग हमसे जुड़ते हैं। लेकिन जब मैंने इस नए सिस्टम को स्टार्ट किया था सर, तो मैंने खुद पे काम किया कि लोग मेरे साथ क्यों जुड़े। मैं इतना काबिल हो सकता हूँ कि मैं लोगों की भविष्य खराब करने के लिए तैयार हूँ। अपने 4 पैसों के लिए मैं लोगों को बोल देता हूँ मेरे साथ स्टार्ट कर लो, तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी। लेकिन क्या मैं उतना तैयार हूँ, मैं उतना प्रिपेयर हूँ? तो मैंने खुद पे काम स्टार्ट किया सर, मैंने खुद की लर्निंग में काम स्टार्ट किया। आप मानेंगे मैंने 6 से 7 बुकेज पढ़ी, लाइक रिच डैड पुअर डैड, आज भी मेरे पास अवेलेबल है बुक। और बहुत सारी बुकें पढ़ी मैंने, सोचो और पढ़ो और सोच बदलो, 21वीं सदी का व्यवसाय, मोटिवेशनल स्पीकर में संदीप मैसरी, दीपक बजाज, सोनू शर्मा, मैंने किसी को नहीं छोड़ा। मतलब खुद पे मैंने बहुत काम किया और खुद पे को प्रॉपर सेल्फ मोटिवेटेड बनाया। वो जो उन्होंने रोड मैप बताया, जो टाइम टेबल मेंटेन कराया, क्या लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, क्या आपके अंदर क्राइटेरिया होना चाहिए, तो आप ये चीजें कर पाओगे। और सर उस पर काम स्टार्ट किया, आज उसका रिजल्ट है कि इसी सिस्टम में रह के जो मैंने जर्नी 2018 में स्टार्ट की थी, स्ट्रगल करते करते मेरी 2022 में थोड़ी बदलनी स्टार्ट हुई। मैंने उस एक्स सिस्टम से 25 से 30 लाख की अर्निंग की। और फिर मुझे वहां भी एक ही दिक्कत आ रही थी, पैसिव इनकम। लोगों ने बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग कहीं ना कहीं पैसिव इनकम के लिए करनी चाहिए, कमाने के लिए तो लोग जॉब में भी 50,000, 1 लाख, 2 लाख कमा ले रहे हैं। लेकिन रियल में नेटवर्किंग का मतलब होता है कि अगर आपके साथ 2-4 लोग स्टार्ट कर लेते हो और आप कहीं बिजी हो जाते हो, कुछ इशूज हो जाते हैं, बीमार हो कहीं कुछ भी, तो आपकी अर्निंग ना रुके, आपको सोते हुए पैसा है। रियल में वो चीजें नहीं हो पा रही थी। फिर मुझे जाके कहीं दिसंबर मंथ में अर्नर कम्युनिटी के बारे में पता चला, जहाँ के रिटर्न्स मैंने देखे, जहाँ की पैसिव इनकम मैंने देखी, और मुझे 1 मिनट भी नहीं लगा डिसीजन लेने में, और मैंने इस जर्नी को यहाँ से स्टार्ट किया। और आज 2 मंथ का रिजल्ट है कि जो मेहनत मैंने कभी की थी उसका रिजल्ट है कि आज 2 मंथ में 3 लाख कब आ गए मुझे खुद नहीं पता चला, और मेरे टीम के कितने लोग ऐसा पैसा कमा गए मुझे खुद नहीं पता चला। थैंक्स सर। धीरेन्द्र जी, मेरी बाकी जर्नी कितनी है। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। बहुत मतलब खतरनाक जर्नी रही है आपकी, मतलब क्या बताऊँ, मेरे को तो रोंगटे से खड़े हो गए हैं बहुत सारी चीज़ें सुनकर। मैं यहाँ पर एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने अर्नर कम्युनिटी को ही क्यों स्टार्ट किया? मतलब आप ऑलरेडी 25 से सर 30 लाख रुपए अर्निंग कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ें कर रहे थे, लेकिन आपने अर्नर कम्युनिटी को ही क्यों डिसाइड किया कि मेरे को अर्नर कम्युनिटी के साथ स्टार्ट करनी चाहिए अपनी जर्नी? नो डाउट सर, बिल्कुल बताते हुए मुझे हिचकिचाहट नहीं होगी, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी मैं बहुत प्लेटफॉर्म कर चुका था। ऑनलाइन बिजनेस के नाम पे 3 प्लेटफॉर्म ही मार्केट में रनिंग है, एक एमएलएम बेस्ड प्रोजेक्ट, या तो कोर्स में एफएम मार्केटिंग, और हमारा अभी कहीं के अर्नर कम्युनिटी। लेकिन मेन जो मैंने आपको बोला ना सर कि नेटवर्किंग और पैसिव इनकम का मेन मीन्स मुझे अर्नर कम्युनिटी पता चला। यहाँ की रैंक इनकम, यहाँ की वीकली इनकम, ये इनकम का मुझे ऐसा पता चला कि इस इनकम से हम 2 चीजों पे काम कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अर्नर कम्युनिटी में आने के बाद, क्योंकि मैं ऑलरेडी एफएलपी का पार्ट था, वहां पे बेस्ट ट्रेनिंग सिस्टम थी, एक बहुत अच्छा रोड मैप, एक अच्छा माइंडसेट, बड़ी सोच की बातें होती हैं वहां पे। उन चीजों को देखने के बाद मैंने कभी छोटा सोचा ही नहीं और कभी छोटा ट्राई नहीं किया। और मुझे एक चीज पता चल गई थी कि अब जब हम मार्केट में आते हैं, तो ना कि कंपटीशन जॉब में, कंपटीशन ऑनलाइन बिजनेस में भी है। अगर हम बेस्ट देंगे तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि लोग हमारे साथ भी कनेक्ट होंगे, और वो है बेस्ट हमारा ट्रेनिंग सिस्टम, वो है हमारा सपोर्ट सिस्टम और हमारे रिटर्न्स। तो नो डाउट आज मार्केट में चलने वाले जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर वो अच्छा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आज अगर आप जानेंगे तो कोई कंपनी नहीं जानी जाती है, कंपनी के अंदर एक कम्युनिटी जानी जाती है जो अच्छा वर्क करती है। जैसे कि फॉरएवर के अंदर अचीवर क्लब्स, क्यों? क्योंकि उसके पास एक ट्रेनिंग सिस्टम, एक एटमॉस्फेयर, एक वाइब, यूथ आइकन का मैं कह सकता हूँ ग्रोथ रेशियो आज कहीं ना कहीं अचीवर क्लब्स को आगे करता है। अगर मैं वेस्टेज की तरफ चलूँ तो कहीं ना कहीं टीम सोनू शर्मा,
सेम आज मैं अगर ऑनलाइन बिजनेस में आता हूँ तो सेम अर्नर कम्युनिटी में वो सेम वाइब्स, वो एटमॉस्फेयर, वो ट्रेनिंग सिस्टम, वो रिटर्न्स, वो सपोर्ट सिस्टम, एवरीथिंग, और यूथ आइकन जो कि ऑनलाइन बिजनेस का सबसे बड़ा वरदान है, वो यहाँ पे ग्रोइंग था। तो मेरे को 1 मिनट भी नहीं लगा सर आपके साथ या इस सिस्टम के साथ ट्रेन करने में, जो मुझे रोकता कि मुझे ये करना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत धक्के खाए हैं, ऑलरेडी बहुत सारे एक्सपीरियंस लिए हुए हैं। रियल पैसिव इनकम, रियल सपोर्ट सिस्टम, ट्रेनिंग का माहौल, एक वाइब्स, सब कुछ सर मुझे अर्नर कम्युनिटी में मिला। तो नो डाउट मेरे पास कोई डाउट ऐसा रह ही नहीं गया कि मैं अर्नर कम्युनिटी को 1 मिनट सोचता स्टार्ट करने में, और जब मैं बताऊंगा तो लोग हंसेंगे कि मैंने कैसे स्टार्ट किया और इतनी अर्निंग हो कैसे की। थैंक यू सर। बिल्कुल। गाइज हम जैसे चीज़ों को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने में बोलते हैं ना, कुछ लोग होते हैं जो इंस्टेंट डिसीजन लेते हैं। तो उन्हीं में से एक धीरेंद्र जी थे, जिन्होंने बस प्लान को देखा, हमारी 1-to-1 बातचीत हुई थी और तुरंत इंस्टेंट डिसीजन लिया कि बस अब स्टार्ट करना है। ठीक है, जो चीज़ें हमें चाहिए थी, जिन चीज़ों की लैकिंग हो रही थी, जैसे इन्होंने बताया, वो वाइब्स, वो ट्रेनिंग सिस्टम, वो माहौल, और जो होता है, अगर कुल मिला के चीज़ें कहना, जैसे एप्पल होता है, एप्पल का आईफोन होता है, एप्पल के एयरपोर्ट्स होते हैं, जो भी होते हैं, मैकबुक होता है, एक उन्होंने इकोसिस्टम बना रखा है। तो वही चीज़ें उन्होंने यहाँ पर आके नोटिस करी कि पूरा का पूरा इकोसिस्टम बना हुआ है, और इकोसिस्टम से ही चीज़ें ग्रो होती हैं। ठीक है, कोई सिस्टम या कंपनी चीज़ें नहीं ग्रो करती है, एक इकोसिस्टम जो बनाता है ना, वो चीज़ें आगे जाती हैं, क्योंकि लोग उन्हीं के साथ जो बेहतर कर रहा होता है ना, उनके साथ ज्वाइन करना पसंद करते हैं, अपने से बेहतरीन लोगों के साथ। ठीक है, आप भी हमेशा बेहतर चीज़ों को देखते हैं। तो धीरेंद्र जी, अभी तक की आपकी अर्नर कम्युनिटी की जर्नी कैसे रही है? आपने बहुत सारी चीज़ें बताई, अभी तक अर्नर कम्युनिटी में क्या मतलब मस्त चीज़ लग नो रही है डाउट आपको? सर, मैं बता दूं, मैंने एफर्ट्स बहुत लगाए थे। एलपी में मैं अमृतसर से चंडीगढ़ अप डाउन करता था खाली पेट। एफएल मार्केटिंग में बहुत एफर्ट्स लगाए मैंने। फॉर सेल सिस्टम में खुद से ट्रेनिंग करना, खुद से पोस्टर बनाना, सब कुछ खुद से करता था मैं। लेकिन इस सिस्टम की मैं अगर सच्चाई बता दूं तो आज आपको बताते हुए मैं बिल्कुल 1 मिनट डर नहीं लगेगा सर, जरूर नाराजगी दिखाएंगे। आप बिलीव करेंगे, आज तक की सिस्टम में मैंने जब ज्वाइनिंग की थी, मैं दुबई जा रहा था, ऑन द वे जयपुर से मुंबई मेरी फ्लाइट थी, बस के अंदर सर से कॉल पे बात होती है, मैंने वो चीजें अपने को लीडर को शेयर की, मेरे को लीडर मोहित जी और भी जो को लीडर उन लोगों ने उसको स्टार्ट किया। आप मानोगे, रियल पैसिव इनकम मुझे दिखी। मैं ज्वाइनिंग करके अपने 3-4 अच्छे लीडरों को ज्वाइन करा के जा चुका था। वहीं मेरा एक्स सिस्टम में भी आईडी लगी हुई थी, जहां पे ऑलरेडी 2500 की टीम काम कर रही थी और यहाँ पे 4 लोगों की टीम काम कर रही थी। और मैं जब दुबई से 10 दिन बाद रिटर्न आया, क्योंकि मैं बाई क्रूज गया था, 15 को गया, 25 को वापस आया, आप बिलीव करेंगे अर्नर कम्युनिटी में मेरी सिंगल अर्निंग $350 आ चुकी थी। पैसिव इनकम मेरे 4 लोगों के काम करने से। वहीं पे मेरे फोर्सेज में मुझे $100 भी रिसीव नहीं हुए थे 25 लोगों की टीम के काम करने के बावजूद। दूसरी चीज, इस प्लान की खूबसूरती ये रही, फिर मेरा बैक टू बैक 10 दिन मैंने काम किया, फिर कुछ लोगों को अप्रोच किया और मेरा फिर थाईलैंड ट्रिप क्वालिफाई हो गया। मैं फिर वहां चला गया। वहां जब मैं थाईलैंड था तो मेरी थाईलैंड के अंदर रहते हुए सिंगल डे का $500 क्वालिफाई हो गया। वो सेलिब्रेशन मेरा नैनीताल के बाद हुआ, नहीं तो ऑन स्पॉट सेलिब्रेशन होता है यहाँ पे। लेकिन मैं थाईलैंड था और मुझे मैसेज आता है तुषार सर का, कांग्रेचुलेशन यू रिसीव्ड 45,000। सोचो कितनी खुशी होगी कि यार मैं थाईलैंड घूम रहा हूँ एक्स प्रोजेक्ट के वर्क में, लेकिन मुझे रिटर्न अर्नर कम्युनिटी से आ रहा है। वहां पे खर्चे होते हैं, मैंने दिल खोल के खर्चे किए, आप मानोगे 35,000 इन सिंगल डे मैंने उड़ाए, क्योंकि फ्री का पैसा लगभग आ चुका था, खर्च करने की वजह नहीं रह गई थी। फिर वहां से रिटर्न आया, थोड़े दिन काम कर पाया, फिर नैनीताल की ट्रिप, फिर वहां से आया, थोड़े दिन काम कर पाया, फिर भाई की एंगेजमेंट। तो रियल बताऊं तो मैंने 2 मंथ यहाँ पे दे दिए। मैंने कोई उतना एफर्ट नहीं लगाया जो रियल में मैं डिजर्व करता हूँ, या मैं मेरे से मेरे अपलाइन या मेरे मेंटोर्स उम्मीद करते हैं। फिर भी हंसते और कह सकता हूँ नॉर्मल तरीके से काम करते हुए, मेरे टीम के लोगों के काम करते हुए मैंने यहाँ पे 3-3.5 लाख कब कमा लिए पर मुझे पता नहीं चला। और सबसे अच्छी बात जो सिस्टम की मुझे अच्छी लगी, मेरे सिंगल को लीडर जो मेरे साथ वहां पे मेरे कदम से कदम मिला के चलते थे, मेरी हर बात मानते थे, उन लोगों ने जब मेरे साथ यहाँ डिसीजन लिया सर, मैं जब सबके चेहरे में स्माइल थी, मैं चेहरा दिखा सकता हूँ, इतने खुश थे। थैंक्स धीरेंद्र, आपने इतना अच्छा सिस्टम दिया और सब ने अर्निंग कर रखी है और सब दबा के पैसा कमा रहे हैं। सुबह से मेरे जितने को लीडर है सबकी सिंगल डे की अर्निंग 5-5 हजार क्रॉस हो चुकी है अभी से। तो सर क्यों ना करें अर्नर कम्युनिटी? क्या रह गया ऐसा रीजन? यही तो चाहिए कि मैं कमाऊं ना कमाऊं, मेरे लोग कमाएं, जो मुझ पर ट्रस्ट करके आ रहे हैं वो पैसा कमाएं। और आज नो डाउट सर, अर्नर कम्युनिटी में मेरे टीम के जितने भी एक्टिव लोग हैं सच में काम कर रहे हैं सर, बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। थैंक्स फॉर दैट नाइस सिस्टम। में क्या बोलूं, शब्द कम है मेरे पास। थैंक्स सर। बिल्कुल। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन बस यहीं पर ही रहेगा, अर्नर कम्युनिटी ज्वाइन करने के बाद बदलाव क्या आया, चेंजेस? जैसे हर एक सिस्टम के अंदर हम जाते हैं ना, स्टार्टिंग में हम चीज़ें करते हैं तो रिजेक्शन को फेस करते हैं, तो हमारी फेस करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो अर्नर कम्युनिटी आपको ज्वाइन करने के बाद आप अपने काम अभी फुल एक्टिव तरीके से चीज़ें नहीं हो पाई हैं, लेकिन जैसे जितना भी काम करा दिल से काम करा, जितने दिन भी करा पूरा दिल से काम करा। तो ज्वाइन करने के बाद बदलाव क्या आया अर्नर कम्युनिटी के ज्वाइन करने के बाद? देखिए नो डाउट मैं कह सकता हूँ कि हम जब ऑनलाइन बिजनेस में आते हैं ना, तो लोगों को हम बोलते हैं
कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और बोलते रहते हैं। और दूसरी चीज होती है कि हम जब भी किसी सिस्टम में जाते हैं, बहुत सारे लोगों को देखा है केवल अप्लायन पर डिपेंडेंट रहते हैं। इस सिस्टम में आने के बाद नो डाउट मैंने जो चीजें देखी हैं कि अर्निंग रुकी नहीं है, डेली बेसिस पे अर्निंग आती है। मैं तो प्रमोट करने से रुक जाता हूँ कि रोज लोग स्टेटस देख के थक चुके हैं यार, कितना प्रमोट करोगे। तो बदलाव यही है सर कि मेरे को अब जो लग रहा है कि अभी तक मैं जिन सिस्टम में काम कर रहा था तो मेरे को नहीं लग रहा था कि मुझे ज्यादा सोचना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मेरे से अच्छे अच्छे लोग भी हैं जो मुझसे भी अच्छा कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे और भी लर्निंग करने की जरूरत है, मुझे और भी आगे आने की जरूरत है। जैसे अभी तक मैंने इंस्टाग्राम पे काम किया है, अब मैं जो बदलाव खुद पे सोच पा रहा हूँ कि मुझे और बेस्ट करने के लिए, और बेस्ट आगे आने के सिस्टम में अपनी एक अच्छी वैल्यू बनाने के लिए और एक ट्रस्ट क्रिएट कराने के लिए लोगों को, मैं अब यूट्यूब की भी प्लानिंग कर रहा हूँ। प्रॉपर आज तक मैंने सेटअप नहीं बनाया, सेटअप बनाने की प्लानिंग कर रहा हूँ। और कहीं ना कहीं हम पूरे वाइब और माहौल के साथ 2024 का रोड मैप बना चुके हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि 2024 इस अर्नर कम्युनिटी के थ्रू मेरा लास्ट ईयर होगा फाइनेंशियल फ्री होने का, जिसे कहते हैं कि लाइफ में अच्छा घर, अच्छा बैंक बैलेंस। तो सर नो डाउट बहुत कुछ बदल रहा है और बदलने वाला है। क्या बात है, मतलब खतरनाक चीज़ की अर्नर कम्युनिटी से धीरेन्द्र जी मतलब आगे तक का पूरा प्लानिंग कर चुके हैं कि अपना यूट्यूब भी ठीक है स्टार्ट करना है, सेटअप भी बनाना है। और 2024 मतलब एक ही साल के अंदर कोई पर्सन ना बहुत मतलब सोच समझ के चीज़ बोलता है कि एक ही साल के अंदर फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर देना है। ठीक है, जब मैं भी अर्नर कम्युनिटी को स्टार्ट कर रहा था ना, सच बता रहा हूँ धीरेन्द्र जी सेम ही वाइब्स थी कि भाई अब फाइनेंशियल फ्रीडम जो हम बोलते थे ना वो रियली में ख़त्म होने वाली है। अब हमें इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, अब एक ऐसा बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिल गया है, बस यहाँ से हम सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी के अंदर अचीव कर सकते हैं। और 2025 के अंदर तो मेरे को नहीं लगता कि हमारे कोई पास मतलब जो लोगों के पास एक अच्छे खासे अमीर लोगों के पास होता है वो हमारे पास सब कुछ चीज़ें होंगी। तो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन ये रहेगा धीरेन्द्र जी, जो नए पर्सन स्टार्ट करते हैं उनको पहले सेल निकालने में बहुत दिक्कत आती है, तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना, क्या बताना चाहेंगे कि आपको फर्स्ट सेल के लिए क्या किन किन चीज़ों के ऊपर काम करना चाहिए? देखिए नो डाउट सर, मैं हमेशा अपनी मीटिंग में भी बात रिपीट करता हूँ और आप भी रिपीट करूंगा कि अगर आप एक स्कूल, तो मेरा एक ही क्वेश्चन था, किस सब्जेक्ट पसंद कर रहे हो, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कोई भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके एरिया में बहुत सारे टीचर होंगे जो एक पर्सनल सब्जेक्ट को पढ़ा रहे होंगे, बट आप किसको चूज करते हो? आप उसी को चूज करते हो जिसने सच में कुछ नाम कमा रखा है, ताकि लोग 1.5 लाख दे रखा है। हम आंख बंद करके उनके पास जाते हैं, हम तक जाते हैं, बोलते हैं हमारे बच्चे का भविष्य आपके हाथ में है। तो अगर सेम ऑनलाइन बिजनेस में भी आप हो तो आप क्यों इन चीजों को भूल जाते हो कि अगर आप अपनी तरफ से इन चीजों को करो। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप लोगों को ज्वाइन कराने फोकस करो, हमेशा पहला क्वेश्चन खुद से करो कि मेरे साथ कोई क्यों स्टार्ट करे। अगर बात रही कि आप लोगों को लग रहा होगा अर्नर कम्युनिटी की रैंक इनकम को देख के कि यार वाकई में यहाँ पे एक दो अच्छे लोग आ जाए तो पैसा ही पैसा है, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। धीरेन्द्र ऑलरेडी एक अच्छे सिस्टम में काम कर रहा था, तुषार सर ऑलरेडी एक अच्छे सिस्टम में काम कर रहे थे। अगर मेरे को काम स्टार्ट करना है तो क्यों नहीं मैंने आपके साथ स्टार्ट किया, क्यों मैंने तुषार सर के साथ ही स्टार्ट किया, क्यों मैंने अमित सर के साथ ही स्टार्ट किया? एक बार सोच के देखो, अगर आज आपके पास कुछ ऐसा होता तो कहीं ना कहीं शायद आज मैं आपके साथ होता। आज मेरे साथ जो मेरे साथ हैं, आज शायद वो आपके साथ होते हैं। तो जो अर्निंग आज मेरी है वो आपकी होती। तो हमेशा आप इस चीज पे काम करो कि लोग क्यों नहीं जुड़ रहे हैं। मैं क्या उतना एलिजिबल हो चुका हूं कि मैं किसी से जाके बोल तो रहा हूं कि मेरे साथ जर्नी स्टार्ट करो और इस जर्नी में मैं आपकी लाइफ बदल दूंगा, लेकिन सच में क्या इस सिस्टम के लिए मैं प्रॉपर प्रिपेयर हूं? इस सिस्टम की एक ए से लेकर जेड तक की जानकारी मेरे पास है। इस सिस्टम में कितनी चीजें प्रूवन है पता है हमें। इस सिस्टम को हम कितना दिल से कर रहे हैं, पार्ट टाइम कर रहे हैं और लोगों को एज अ करियर का प्रॉमिस कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजों को देखने के बाद अगर आप इन चीजों पर काम करोगे, डैम श्योर आपके साथ लोग नहीं, हमारे जैसे तुषार जैसे बने बनाए लोग भी ज्वाइन करेंगे। बट आपने पहले खुद पे काम करना है, जैसे मैंने आज भी खुद पे काम किया, ऐसी बुकें पढ़ी, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर को सुना। हमारी फील्ड के खिलाड़ी हैं संदीप मैत्री, सोनू शर्मा, ये लोगों का एक ही चीज कहना है। संदीप मैत्री जी एक ही कहते हैं, मिलेगा भर भर के मिलेगा। अपने फील्ड के खिलाड़ी तो बनो, फिर चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे डांसर हो, चाहे कोई भी हो, जो अपनी फील्ड में अच्छा बनता है वो अनलिमिटेड पैसा कमा रहा है, अच्छा नेम फेम कमा रहा है। विवेक बिंद्रा जी कहते हैं कि आपको तब तक अपने धंधे में पैसे लगाते रहना है जब तक धंधे से पैसा सोते हुए ना आने लगे। हम लोग क्या करते हैं, 37 ज्वाइन हो गए, अब हम बस हो गए ज्वाइन, हमारी लॉटरी टिकट लग चुकी है। हमारे लिए बोला जाता है तुषार सर की तरफ से कि आप लोग प्रॉपर ट्रेनिंग में आओ, हमें वो नहीं करना। आप लोग लीड्स पे काम करो, हमें करना। आप लोग एड रन चलाओ, हमें वो नहीं करना। आप लोग रील्स पोस्ट डालो, हमें वो नहीं करना। तो फिर लॉटरी की तरह काम करने वाले लोगों का कुछ नहीं होता। और हमारे सोनू शर्मा जी कहते हैं, जो हमारे इस फील्ड के खिलाड़ी हैं, कि अगर आप इस सिस्टम में हो, इस बिजनेस का पार्ट हो, तो ना ये जोड़ने और खरीद मतलब जोड़ने घटाने का बिजनेस है, ना ये खरीदने बिजनेस का बिजनेस है। सेलर बनने का काम नहीं है ये एक एंटरप्रेन्योर बनने का, एंटरप्रेन्योर बनाने का बिजनेस है। तो पहले आप एंटरप्रेन्योर बनिए,
फिर लोगों को एंटरप्रेन्योर में काम करिए, सिंगल एक दो लोग भी आपके साथ आएंगे, आपका कारवां चल पड़ेगा। तो पहले खुद पे काम करिए, लर्निंग पे काम करिए, और उसके बाद एल के बाद आती है अर्निंग। लाखों में अर्निंग यूं आने वाली है, नो डाउट। थैंक्स सर। बिल्कुल बिल्कुल सही चीज़ बताई बताई धीरेन्द्र जी ने कि हमें अगर कोई भी पर्सन, देखो आप ज्वाइन करते हो तो अपने से बेहतर बेहतर है ना, हम भी कुछ भी चीज़ ढूंढते हैं तो सबसे बेस्ट चीज़ क्या है, यूट्यूब पे 50 वीडियो देख लेते हैं, अगर हमें एक फ़ोन लेना हो तो कोई पर्सन आपके साथ क्यों ज्वाइन करे, है ना। धीरेन्द्र जी की आप प्रोफाइल जाके देखोगे तो आपको अपनी जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल है उसके ऊपर बेस्ट बनाना है, अपने व्हाट्सअप के अंदर जितने भी टूल्स होते हैं, जो भी टूल्स होते हैं उनका अच्छे से यूज़ करना है, ठीक है। डेली की लीड जनरेट करनी है, जो चीज़ें धीरेन्द्र जी कर रहे हैं, ठीक है, वही चीज़ें बस हमें करनी है और उन्हीं चीज़ों से हमारे पास भी रिजल्ट आएंगे। बस अपनी प्रोफाइल को, अपनी चीज़ों को अच्छा बनाना है, जो चीज़ आपको बताई जा रही है, ट्रेनिंग सिस्टम से रिलेटेड ट्रेनिंग्स अटेंड करनी है वो अटेंड करना है। देखो कोई लॉटरी सिस्टम नहीं होता, सीधा इन्होंने बोला काम करेंगे, मेहनत करेंगे, जब भी चीज़ें आती हैं, वरना नहीं आती हैं, ठीक है। वरना आपके पास नहीं आएगा, दूसरे के पास बंदा जाएगा जो काम कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा धीरेन्द्र जी ये रहेगा कि आपको अर्नर कम्युनिटी में सबसे बेस्ट इनकम कौन सी लगती है, सबसे बेस्ट चीज। नो डाउट। मैं क्वेश्चन सोच में चेंज, सकता हूँ। क्वेश्चन चेंज डायरेक्ट बहुत सारे लोगों को पता चल गया होगा। आपको अर्नर कम्युनिटी में दो सबसे बेस्ट चीज क्या लगती हैं। सर मैं बोल सकता हूँ, हमें सेफ फील करना। हम किसी भी काम को कर रहे हैं तो हम कितना सेफ फील कर पा रहे हैं, हम उस काम को करते हुए डर तो नहीं रहे। तो पहले तो हम अर्नर कम्युनिटी को लेकर मैं 101% श्योर हूँ कि हमारा फ्यूचर सेफ है, हमारे लोग सेफ हैं, हमारे लोगों के किए हुए प्रॉमिस कमिटमेंट में काम हो रहा है। अभी तक सिंगल एक प्रॉब्लम नहीं आई है। जो वादे आपने अभी तक किए हैं कि ये रिटर्न इतने टाइम पे आ जाएगा, वो चीजें प्लस रहा सपोर्ट सिस्टम। मैंने बहुत सारे सिस्टम किए हैं सर, आप बिलीव करोगे हमारे अर्निंग होने के बाद हमारे अपलाइन हमारी अर्निंग प्रमोट करने से डरते थे इस बात से कि कई लोग इनके साथ ना जुड़ जाएं क्योंकि इनकी तो बेस्ट है। बट आज मैं देखता हूँ हमारे मेंटोर्स, हमारे फाउंडर साहब खुद हमारे पोस्टर बना के रिलीज करते हैं और खुद से हमारे पोस्टर प्रमोट करते हैं। तो सर पहला मुझे ये बहुत प्यारा लगता है, प्रॉपर वैल्यू, प्रॉपर कह सकता हूँ सपोर्ट सिस्टम, और अपने कमिटमेंट में प्रॉपर खड़े उतरना। दूसरा है सर यहाँ के रिटर्न्स। मार्केट में ऑनलाइन बिजनेस हर कोई कर रहा है, सबको बोला जाता है कि आप एफर्ट्स लगाओ आपको ये रिटर्न्स आएंगे, लेकिन ये पहला ऐसा सिस्टम मुझे लगा है कि यहाँ पे जितने अदर सिस्टम्स हैं वहां पे अगर आप 100% दे रहे हो, अगर इस सिस्टम में आप उसका 10% भी दे दो, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं आप जितनी अर्निंग वहां से उम्मीद करते हो उतनी अर्निंग 10% करके ला सकते हो। अगर वहां की तरह आपने 100% यहाँ दे दिया, 1 लाख कमा रहे थे तो यहाँ 5 लाख कमा सकते हो। इट्स द पावर ऑफ अर्निंग। मुझे ये दोनों चीजें बहुत अच्छी लगती है। बिल्कुल। और सबसे बेस्ट इनकम कौन सी लगती है। नो डाउट सर पैसे इनकम, रैंक इनकम, एंड जो दूसरा आपने टारगेट रखा हुआ है कि मिनिमम कोई भी बंदा वीकली को हिट, ये दोनों सर रेशो निकल के आता है कि अगर हमारी टीम में मिनिमम 10 लोग इस टारगेट पे काम करते हैं कि वीकली ही करें तो 30 आईडी टीम में लग रही है। और सर ये चीज मुझे सबसे अच्छी लगती है कि आपने ऑलरेडी एक टारगेट दे रखा है। कहते हैं ना लाइफ में जिसके गोल नहीं होता उसकी लाइफ गोल गोल होती है, और गोल गोल लाइफ रास्ते में अगर फुटबॉल पड़ाओ लात कोई भी मार सकता है, मतलब तुम्हारी जिंदगी का कोई सार नहीं। लेकिन अगर आपका कोई एक सेफ है तो कहीं ना कहीं आपको लोग अगर मारेंगे तो उनको ही रिटर्न चोट लगने वाली है। तो यही चीज आपके लिए है मेरी तरफ से कि वीकली इनकम का जो आपने टारगेट रखा है सर, सबसे बेस्ट लगता है मुझे कि मिनिमम हमारे पास लोग 3 आईडी के ऊपर काम तो करते हैं, तो बहुत अच्छा है सर वीकली इनकम और आपका रैंक। बिल्कुल धीरेन्द्र जी। और नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि आपके लाइफ के अंदर ट्रेनिंग ने क्या रोल प्ले करा है। सर अगर मैं सच बोलूं तो इस चीजों को लोग भी यहाँ पे सबूत हैं। झूठ नहीं बोलूंगा, आपकी जो भी ट्रेनिंग होती है शायद बहुत रेयर ट्रेनिंग में आता हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है कि आप बहुत बेस्ट दे रहे हो। लेकिन मैंने जो अपने टीम से एक्सपीरियंस किया और जो मैंने अभी तक जितनी टीम ट्रेनिंग अटेंड की है, जितना बताया जाता है केवल टॉपिक पे बात होती है, ना कोई मोटिवेशन, ना कोई आगे की बातें, सीधे फैक्ट टू फैक्ट की बातें होती हैं हमारे ट्रेनिंग सिस्टम में कि कैसे रिजल्ट कन्वर्ट होगा, कैसे आप यहाँ ग्रो करोगे, आपने क्या करना है और कैसे करना है। तो मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगती है यहाँ पे। बाकी बहुत सारे प्लेटफॉर्म में मैं देखता हूँ कि डेली 2 सेशन तो केवल मोटिवेशन पे होते हैं और बस मोटिवेशन पे ही काम होता है। लेकिन यहाँ पे हमेशा एक ही चीज पे काम हुआ है कि आप कैसे अच्छा बन सकते हो, आप कैसे ग्रो कर सकते हो, आपको क्या गलतियां नहीं करनी है और क्या चीजें करके आप अपने रिजल्ट को 10x कर सकते हो। तो नो डाउट सर बहुत प्लानिंग के साथ आपने सिस्टम को बनाया है और आपके एफर्ट्स, आपका ट्रेनिंग सिस्टम, नो डाउट सर उसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे और प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अगर मेरे को भी मौका दिया आपने कि धीरेन्द्र जी आपको आना चाहिए तो मैं उसकी प्रिपरेशन पे लगा हुआ हूँ। थैंक यू सर। बिल्कुल बिल्कुल धीरेन्द्र जी। तो धीरेन्द्र जी ने बताया कि सबसे बेस्ट चीज़ तो अर्नर कम्युनिटी के अंदर जो बेस्ट इनकम है, रैंक इनकम, यहाँ का ट्रेनिंग सिस्टम, ठीक है, यहाँ की वाइफ, सारी चीज़ें उन्होंने बताई। एंड
उसके साथ साथ जो ट्रेनिंग्स होती हैं, जो इन्होंने जस्ट अपना एक्सपीरियंस शेयर करा, सच बता रहा हूँ कि जितने जितने यहाँ पर ट्रेनिंग के अंदर आपको चीज़ें मिल रही है ना, उतना कहीं पर भी आपको चीज़ें सीखने को नहीं मिल सकती। बाहर के सिस्टम में मैं भी था पहले प्रोडक्ट बेस के अंदर, सिर्फ मोटिवेशन मोटिवेशन और मोटिवेशन। इसी की वजह से बहुत सारे लोग 3 महीने 6 महीने 1 साल 1.5 साल तक टिक जाते हैं, उसके बाद छोड़कर चले जाते हैं, वो पैसा नहीं कमाते हैं, क्योंकि मोटिवेशन से घर नहीं चलता, पैसे से घर चलता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने देखी थी कि भाई हमें मोटिवेशन नहीं देना, हमें लोगों को बताना कैसे काम करना है, क्या चीज़ है, लीड कहाँ से मिलेंगी, लोग कहाँ से मिलेंगे, प्रोफाइल कैसे बनानी है, ठीक है, अपना सेटअप बनाना है, और अपने क्लोजिंग कैसे करनी होती है, कॉलिंग कैसे करनी होती है। ये सारी चीज़ें अगर हम बताएंगे तो लोगों को पता चलेगा भाई कैसे चीज़ें करनी चाहिए, तभी वो ग्रो करेंगे। मोटिवेशन से कुछ नहीं होता, वो फिर इधर उधर जाके भटकेंगे, और एक ना एक दिन अगर कोई किसी पर्सन कोई कमा नहीं रहा तो वो अदर अदर जगह जाएगा, ठीक है, छोड़ देगा। तो हमें ऐसी चीज़ें करनी नहीं थी, हमें सिर्फ एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं कि भाई ऐसे करोगे तो ऐसे आएगा, ठीक है, ये चीज़ें हमने ट्रेनिंग सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व करी, और उसकी वजह से आज रिजल्ट्स बहुत खतरनाक आ रहे हैं। बहुत छोटे से ग्रुप है हमारा भी, ठीक है, बहुत जल्दी 30,000 का भी होगा और 3 लाख का भी होगा, लेकिन छोटे से ग्रुप के अंदर ना बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हो गई हैं, ठीक है। बहुत छोटे से ग्रुप के अंदर बहुत सारे कमाने, लगभग लगभग 100 के करीब करीब ऐसे पर्सन पहुंच चुके हैं जो 50,000 के अर्निंग को टच कर चुके हैं। ये छोटे से ग्रुप के अंदर इतनी ज़्यादा पावर, जब ये 30,000 का ग्रुप होगा तो कितनी बड़े लेवल की अचीवमेंट हमारे पास होने वाली है। सो धीरेन्द्र जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा, अगले 6 महीने का आपका क्या टारगेट है, नेक्स्ट 6 मंथ का? नो डाउट सर, आपको मैंने अभी हिंट दे भी दिया है। और देखिए सर, मेरा कोई 6 मंथ का टारगेट नहीं है, मैं सच बता दूं सर। लोगों को नहीं पता मेरे बारे में, बता देता हूँ। आपको पता है मेरी मॉम और डैड नहीं है, तो आज मुझे इस चीज का प्राउड है कि मैं भले मैं छोटा हूँ, लेकिन मैंने अपना बेस्ट दिया है। आप मानोगे सर, 2018 से आज तक घर में एक सुई भी आती है तो मैं आगे खड़ा हो जाता हूँ, और कुछ भी होता है तो मेरा आगे 6 मंथ का रोड मैप तो मैं जरूर बताऊंगा। लेकिन आपको अपनी थोड़ी जर्नी बता दूं, मैंने अपनी लाइफ में जो भी कमाया है वो अपनी फैमिली के लिए किया है। अभी मेरा आगे जो गिफ्ट है सर, मैं बता देता हूँ, जो लोग मेरे प्लान से कनेक्टेड है। जब मैं आई सिस्टम में होता था तो मैंने बोला था कि मैं छोटा भाई होकर अपनी बहन की शादी में हेल्प कर रहा हूँ। मेरी हाईलाइट लोग देखेंगे, वहाँ पे प्रॉपर लगा हुआ है। मेरे भाई दुबई थे, तो एक बड़ा क्वेश्चन सर आया था मेरे सामने। मेरे कुछ लोग जलने वाले होते हैं तो कहते हैं ना, फूट डालने लगते हैं। तो हुआ क्या था कि मेरे भाई जब दुबई थे तो उन्होंने बहुत मेहनत करके सेविंग की थी, और उन्होंने अपनी सेविंग का पैसा मेरी सिस्टर की शादी में लगाया, और मैंने अपना पैसा डेकोरेशन और बारात के स्वागत पे लगाया। तो मेरे बुआ जी ने, मतलब कुछ लोगों ने, मैं नाम ले लिया गलती हुई से, उन्होंने भाई से बोला कि तुमने भी दुबई में पैसा कमाया है, पर तुमने तो इतना एंजॉय नहीं किया, तुमने तो इतना कुछ नहीं प्रमोट किया, लेकिन ये ऐसा क्या करता है कि इतना एंजॉय करता है, कभी दुबई, कभी थाईलैंड, कभी यहाँ, कभी वहां, और ये पैसा देता भी है या फिर केवल ये पैसा उड़ाता उड़ाता है। तो फिर मेरे को भाई का फोन आया कि बता मैं क्या जवाब दूं। तो मैंने भाई को पेमेंट कर दिया कि भाई वादा करता हूँ कि आप दुबई से इंडिया वापस आओ, आपको वापस दुबई नहीं जाना है। आप जितनी सैलरी मिलेगी, मैं आज से आपको वादा करता हूँ कि इस सैलरी में अगर आपको अपना खर्चा चलाना है, आपको ये भाई करता है लाइफ किसी जॉब देना, आपका आज के बाद जितना एक्स्ट्रा खर्च होगा वो मैं दूंगा। और सर बी प्राउड, मैंने अपनी मीटिंग में अनाउंस किया था कि मेरी जब भाई की शादी होगी, कि प्राइवेट जॉब की ना गांव में वैल्यू कम होती है, लोग बोलते हैं प्राइवेट जॉब मतलब कुछ नहीं। यहाँ तक कि हमारे जब घर के माहौल खराब होता था कि शादी भी नहीं होगी तुम लोगों की, पर चीजें बदलती चली गई। आप सब प्राउड करोगे, मैंने अपनी भाई की शादी का कमिटमेंट किया था आज से 1 साल पहले कि बिना दहेज की शादी करेंगे दोनों भाई, बिना डोरी। अभी जस्ट भाई की शादी फिक्स हुई है, मात्र 11,000 रुपया सगुन लेके सर मैंने शादी फिक्स कराई है। सामने वाली पार्टी से मुझे चाहिए था कि अच्छा कोई आ जाए जो घर चलाए, और आप सर ट्रस्ट करोगे, एंगेजमेंट में मैं 2 लाख रुपया खर्च करके आया हूँ, सबको 7 से 8 लाख रुपए की मदद कर रहा हूँ। आगे जो भाई का रोड मैप है मैं आपको बता देता हूँ। जो मेरा 1250 आया है, आपने खुद ट्रांजेक्शन किया मेरे भाई के अकाउंट में, नो डाउट आपने 1 लाख रुपया सीधे भाई के अकाउंट में डाले हैं। अभी मेरा जो 2500 आने वाला है वो भी भाई आने वाला है। उसके बाद भाई की शादी हो जाना, वो मैं भाई को गिफ्ट करने वाला हूँ एज अ प्रॉपर्टी गिफ्ट। भाई के लिए प्रॉपर दिल्ली में घर गिफ्ट करने वाला हूँ, और उसके बाद दिवाली तक भाई को एक कार गिफ्ट करने वाला हूँ। और फिर जो मेरी अर्निंग होगी $10,000 $20,000, उस अर्निंग से मैं खुद के लिए अपना घर और अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम जो चीजें हैं वो करने वाला। तो सर मेरा मैं बनाया है कि जैसी अर्निंग आएगी, भाई के लिए पहले उसकी शादी धूमधाम से, उसके बाद उसके लिए एक प्रॉपर घर, और उसके बाद उसके लिए एक गाड़ी। देन फिर मैं कह सकता हूँ कि किसी का ये हिम्मत नहीं होगा जो हम दोनों भाइयों में फूट डाल सके, क्योंकि मेरे बापू को मैं, तो सर मेरा ऑलरेडी रोना हुआ है सर। क्या बात है धीरेन्द्र जी, आपने तो खतरनाक रोड मैप बना रखा है गाइस। मैं तो खुद ही मोटिवेट हो रहा हूँ यार। देखो किसी के मम्मी पापा ना हो तो उसके ऊपर कितनी ऑलरेडी जिम्मेदारियाँ आ जाती है ना। धीरेन्द्र जी भी इमोशनल हो गए। मेरे को भी भाई, मतलब क्या बोलूँ, मैं आपके साथ ही रहूँगा हमेशा धीरेन्द्र भाई।
आपको एक और भाई मिल गया है, हर एक चीज़ में आपके साथ खड़ा रहेगा, ठीक है, हर एक चीज़ में हमेशा आपके साथ रहेगा। और ये 2024 जो है, ठीक है, हम बहुत बहुत बेहतरीन बनाने वाले हैं। जो आपने चीज़ें बताई उसमें हम फुल 100% एफर्ट डालने वाले हैं और बहुत बड़ा गेम करेंगे, ठीक है। ये 2024 बहुत सारे लोगों को याद रहेगा। और कभी भी आपकी ज़िंदगी के अंदर, हाँ, यही दुआ रहेगी कि कभी भी ऐसी कोई चीज़ें प्रॉब्लम आए ना, ठीक है। बाकी 99% प्रॉब्लम तो पैसे से दूर हो जाती हैं। बाकी रिस्पेक्ट है आपके लिए बहुत दिल से, ठीक है। और मिलकर हम ग्रो करेंगे धीरेन्द्र जी, आपके साथ हैं हमेशा। हमेशा मैं एक मीटिंग के अंदर बोलता हूँ कि हम कभी भी ना, अमितेश सर और मैं, हम कभी किसी पर्सन से दूर नहीं हटे हैं, कभी भी हम किसी पर्सन से दूर नहीं हटे हैं, ठीक है। लोग ही भले चल छोड़ कर चले गए हैं, लेकिन हम तो वहीं पर हैं, आज भी वहीं पर ही खड़े रहे हैं, ठीक है। आज भी डाउन टू अर्थ हैं और हमेशा आपके साथ रहेंगे, ठीक है। तो हम बहुत 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 बेहतरीन आप चीज़ें करने वाले हैं और बस आपका साथ चाहिए होगा, मिलकर यहाँ पर ग्रो करेंगे, बहुत बहुत बड़े लेवल तक हम सिस्टम को लेके जाएंगे। एंड धीरेन्द्र जी, आपको, आपने जो रोड में बताया, लोगों को लग रहा होगा कि भाई मतलब क्या ही बता दिया, 2024 के अंदर घर भी, 2024 के अंदर गाड़ी भी, ठीक है। तो आपको इतनी आसान कैसे लग रही हैं चीज़ें, मतलब कि अर्नर कम्युनिटी में नो आप, जी, नो डाउट, तो साथ देखिए बोलने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। साफ साफ बात है, अगर हमने एक जॉब की प्रिपरेशन की है, अगर हम उस जॉब के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं, तो हमारा रोड मैप बन जाता है, क्योंकि अब हमें केवल चीजें करते जाना है। जो हमें संदीप मैसेज जी बोलते थे कि अपने फील्ड के खिलाड़ी बनो, सर नॉर्मल सी बात है, 2018 से थका नहीं, रुका नहीं, भले ही ठोकरें खाई, लोगों के ताने सुने, लेकिन इंप्लीमेंट करके आगे बढ़ता रहा। आज इतना कर चुका हूँ, इतनी प्रोफाइल बिल्ड कर चुका हूँ कि सर सच बता रहा हूँ, एक मैसेज भी करता हूँ तो सामने से प्रेशर आता है कि सर आप पक्का कोई सीनियर मैनेजर होंगे, पक्का आप सोरिंग मैनेजर होंगे, आप तो ऑलरेडी इतना अच्छा कर रहे हो, मतलब सर ऑलरेडी इतना अच्छा रिजल्ट, इतनी अच्छी वैल्यू मिल रही है कि अब मुझे 1% भी डाउट नहीं हो रहा कि मेरे साथ लोग नहीं जुड़ने वाले, मेरा बिजनेस नहीं चलने वाला, मेरा काम नहीं चलने वाला। और रिजल्ट आपके सामने है सर। नेक्स्ट वीक ही गेम चेंजर ग्रुप ने रिकॉर्ड ब्रेक किया है अर्नर कमेटी में टॉप टीम क्वालिफायर का, और ये ब्रेक पे काम चल रहा है। आज भी बता दूं, जस्ट 3 दिन में मेरी टीम में लगभग लोगों ने 1 लाख प्लस की अर्निंग कर ली होगी, मात्र 3 दिन के अंदर। तो सर नो डाउट, जब मेरा 1250 हुआ था तो मैं सोच रहा था ये 200 पॉइंट कब होंगे। अभी मॉर्निंग में जगह तो आप मानोगे सर 3 दिन के अंदर 30 पॉइंट हो चुके हैं। तो ये है कि मुझे बिल्कुल आंख बंद कर बिलीव है कि मैंने अपने ऊपर काम किया है, अपनी टीम के लिए काम किया है। आप देखते होंगे अपनी टीम के लिए मैं पर्सनल टाइम निकालता हूँ, अपना एक्सपीरियंस भी टीम को पर्सनल देता हूँ। आप तो ऑलरेडी बेस्ट दे रहे हो, ऑलरेडी इतनी अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हो, लेकिन मेरे पास जो काम करने का तरीका है, जो मैं लोगों को बोलता हूँ, बी सीरियस, बी कॉन्फिडेंट, तो कहीं ना कहीं आज वो चीजें सर रिजल्ट दे रही हैं। तो नो डाउट मुझे आंख बंद करके विश्वास है अपने ऊपर कि मैंने जो एफर्ट्स लगाए हैं पुराने दिनों में, जो मैंने घिसा है खुद को पुराने दिनों में, तो अब टाइम आ चुका है केवल निखरने का और चमकने का। तो सर नो डाउट मुझे फुल बिलीव है कि वो कल की मेहनत इस सिस्टम में, इसके रिटर्न्स की वजह से, सपोर्ट सिस्टम की वजह से मेरे को पूरी चीजें फुलफिल होने वाली है। नो डाउट क्या सर। बात है धीरेन्द्र जी। सो गाइज, अभी तक आपने सुनी धीरेन्द्र जी की जर्नी, उनकी कहानी, ठीक है। और अब मैं कह सकता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट हॉल ऑफ फेम अभी तक का रहा है, ठीक है, इतना खतरनाक हॉल ऑफ फेम। तो धीरेन्द्र जी, लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन ये, हमारे जो टीममेट्स हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो लोग जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है और जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं, और उनके लिए क्या मैसेज है? देखो सर, मैं एक ही चीज बोलूंगा मेरी तरफ से, मेरा जो फेवर है कि देखो आप कभी पैसों के पीछे मत भागो। देखो पैसे कमाने के दोस्त बहुत जरिए हैं। आप जॉब भी कर सकते हो, 2 नंबर काम, 1 नंबर काम, सिफारिश, दलाली, बहुत काम है पैसे कमाने के। लेकिन आप उस चीज के पीछे भागो कि मैं काम ऐसा करूं जिसमें मेरे काम करने से मेरी फैमिली को कभी कोई प्रॉब्लम ना आए, मेरी फैमिली मुझ पर प्राउड करे, मेरे चीजों को बताना ना पड़े कि मैं करता क्या हूं, मेरा रिजल्ट लोगों को बता दे कि मैं क्या करता हूं। तो कहीं ना कहीं मैंने चीजें देखी है कि अगर मैंने देखा है सब कुछ अपनी लाइफ में, लाइव देखा है कि सर इससे बेस्ट कुछ है ही नहीं। बात रही दूसरा क्वेश्चन खुद से करना होता है कि आज के जमाने में अगर चीजें लेके चले कि केवल पैसा नहीं, डिजिटल इरा के जमाने में लोगों ने मोबाइल का यूज करके अपनी एक अच्छी पहचान बना रखी है। आप खुद से क्वेश्चन करिए कि मोबाइल मेरे पास भी है, टाटा मेरे पास भी है, क्या मैं आज के बाद मोबाइल चलाना बंद करने वाला हूँ? लोग बोलते हैं रील्स स्क्रॉल करने में टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं क्या आप ये फील करके देखो कि क्या मैं इसी मोबाइल में कुछ ऐसा कर पा रहा हूँ कि लोग मुझे भी जाने? क्या मेरी प्रोफाइल ऐसी है कि उस प्रोफाइल पे काम करने के बाद लोग मुझे वैल्यू दें? जैसे आज मेरी प्रोफाइल में लोग आते हैं तो मुझे सर बोलते हैं, मेरी टीम की गर्ल्स को मैम बोलते हैं। वहीं पे एक और बड़ी बात है, बुरा मत मानना, मैं किसी को डायरेक्टली पिच नहीं कर रहा हूँ, कितना अच्छा काम और कितना गंदा काम। आज की डेट में लोगों को पता है कि फैन फ्लोइंग का जमाना है। तो एक कहावत है राजस्थान में कि बापू के कपड़े उतर गए बेटी को कपड़े पहनाने में, और बेटी के कपड़े उतर गए अपनी फैन फ्लोइंग बढ़ाने में। तो मेरे को नहीं लगता कि लोगों को वो काम करना इतना प्यारा लगता है कि अपने फैन फ्लोइंग के चक्कर में वो कुछ भी करने को तैयार है, बीच रोड में डांस करने को तैयार है, किसी से पिटने को तैयार है, कुछ भी करने को तैयार है कि बस फैन फॉलोइंग बढ़ जाए।
कैसे भी एक्टिविटी करने को तैयार हैं। वहीं पे जब एक प्रोफेशनल काम की बात आती है, एक वैल्यू रिटर्न्स की बात आती है कि अगर आपकी प्रोफाइल आपके किसी भाई बहन किसी को दिखाई जाए तो वो भी एक बार प्राउड फील करें, फक्र करें कि यार हाँ यार हमारा बेटा मतलब कुछ तो ऐसा कर रहा है, हमारी बेटी कुछ तो ऐसा कर रही है। तो कहीं ना कहीं पहले एक वाइब लेके आइए कि आप खुद से क्वेश्चन करिए कि दुनिया इसी मोबाइल में कुछ ना कुछ कर रही है, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मेरे अंदर वो टैलेंट नहीं है, क्या मैं कुछ ऐसा कंटेंट नहीं बना सकता। तो आपको ये रीजन मिल जाएगा ऑनलाइन बिजनेस से। और नॉर्मल सी बात है कि आप जब भी कोई काम करने निकलते हो तो उसके पीछे रिटर्न्स भी होते हैं। तो कहते हैं ना, इन्वेस्टमेंट वहां को तो आपको जहां से आपको वैल्यू मिले या फिर पैसा। तो मैं कह सकता हूँ कि आज दोनों चीजें हैं कि हम जब भी फ्री होते हैं तो इस मोबाइल में जब सो जाते हैं तो सोने के बाद जब हम जगते हैं तो हम मोबाइल में काम करते हैं खुद के लिए। ऐसा क्या करें कि हमारी और ब्रांडिंग बने। तो सर नो डाउट आज ऑनलाइन बिजनेस में मैं इतना बोल सकता हूँ कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं, अगर आज मेरे को कोई आके बोले कि मैं आपको पर मंथ लाख 2 लाख 5 लाख का पैकेज देता हूँ, आपको पर ईयर 20 30 50 लाख का पैकेज देता हूँ, क्या आप मेरे साथ काम करोगे? मैं अभी सबके सामने बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड कर लो, मुझे वो पैसे नहीं चाहिए। जब मैं कुछ नहीं था तब मैंने 6000 की जॉब दुबई की छोड़ दी थी, अब तो मैंने बहुत कुछ पा लिया है। तो ना ओनली केवल पैसा, ऑनलाइन बिजनेस में काम करने के बाद आप जब इन्फ्लुएंसर बनते हो, लोगों की लाइफ बदलते हो, तो ना केवल आप दुआएं कमाते हो, नेम फेम ब्रांडिंग वैल्यू सब कमाते हो, फ्रीडम ऑफ लाइफ, फ्रीडम ऑफ टाइम, सब कुछ कमाते हो। और क्या चाहिए लाइफ में? यही जीवन का सार है, बाकी सब बेकार है। तो मेरे हिसाब से समझ गए तो पैसा ही पैसा और सब कुछ, और नहीं समझे तो पहले जैसा। थैंक्स सर। थैंक यू सो मच धीरेन्द्र जी, थैंक यू सो मच। आपने बहुत बेहतरीन चीज़ यहाँ पर कही कि जब हम अगर कोई आज पैसे दे तो हम चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि जो यहाँ से चीज़ें मिलने वाली हैं, ठीक है, अगर हम किसी पर्सन को कमवा रहे हैं, वो पर्सन कितनी दुआएं देने वाला है, वो दुआएं ना उस पैसे से बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं, और वो फल फूल के इतना पैसा देती है, हमें बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करती हैं। अकेला हमारे जीवन में पैसा ही नहीं होता, पैसे के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैटर करती हैं। आज मार्केट में देखते हो कि बहुत सारे लोग सिर्फ पैसे 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 पे ही चीज़ें मतलब बोलते हैं, ठीक है, लेकिन पैसे के साथ साथ भी बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, लोगों की दुआएं मैटर करती हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग गाली दे के चले जाते हैं, बहुत सारे लोग फालतू चीज़ें बोलते हैं दूसरे लोगों को, हमारे को नहीं, दूसरे लोगों को, ठीक है, जो चीज़ें इधर उधर करते हैं, जो आज के टाइम पे ये सट्टे वाली ऐप्स के अंदर हैं, बहुत सारी चीज़ें मतलब ब्ला ब्ला थिंग्स कर रहे हैं, ठीक है, बस पैसे कमाना है, पैसे कमाना है। अरे सोचो आपकी वैल्यू वहाँ पर क्या होगी। आप अपनी फैमिली के अंदर बताओगे कि मैं सट्टे वाली ऐप के अंदर कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ, फालतू की एक्टिविटी कर रहा हूँ, 2 नंबर के काम कर रहा हूँ, जरूरी नहीं कि हम उसी चीज़ के अंदर 2 नंबर के काम कर रहे हो, तो आपकी इमेज क्या रहेगी, आपके आस पड़ोस में इमेज क्या रहेगी। तो पैसे ही मैटर नहीं करते, पैसे के साथ साथ दुआएं भी मैटर करती हैं लोगों की, और हमारा नेम भी मैटर करता है, और हमारा फेम भी मैटर करता है, ठीक है, जो आपको अर्नर कम्युनिटी के अंदर मिलने वाला है गाइस, ठीक है, जो आपको अर्नर कम्युनिटी के अंदर ये सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, ठीक है। आप सभी लोगों से प्रोमिस है कि हम बहुत बड़ा करने वाले हैं, बहुत बहुत सारे लोगों के ड्रीम्स फुलफिल करने वाले हैं, बस बने रहना है, चीज़ों को सीखते रहना है, इंप्लीमेंट करना है, और आपके पास रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली होंगे, ठीक है। अर्निंग तो बाय प्रोडक्ट होता है, पहले लर्निंग करनी होती है। सो थैंक यू सो मच, वन ऑफ द बेस्ट मैसेज धीरेन्द्र जी। आज का हॉल ऑफ फेम बहुत सुपर बेस्ट रहा। तो गाइज हम नेक्स्ट हॉल ऑफ फेम में मिलेंगे नेक्स्ट थर्सडे को 11 बजे। तो धीरेन्द्र जी की जर्नी बहुत ज़्यादा बेस्ट रही है।